साथियों, जैसा कि अभी सबसे पहले नव वर्ष की सभी को मंगल कामनाएं। और अभी जैसे एक इश्यूज सबके संज्ञान में आ रहा है कि माईवुड के कुछ लोग या कथाकथित कुछ लोग ये मतलब बैकग्राउंड से या इनलीगल तरीके से वो एओ बनाने की तैयारी कर रहे हैं या मंशा कर रहे हैं, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। और अभी जैसे कि एज पर लेआउट, जब मैं बात करता हूँ एज पर लेआउट, माईवुड में जो भी चीज़ें बिल्डर से एमिटीज हमें लेनी है, क्योंकि पैसे तो हमने बिल्डर को दिए हैं। अब कोई कहे कि हाँ इनको सपोर्ट करते हैं या जिसको जो भी बोलना है वो, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, कह नहीं सकते। पर जब हम पैसे महागुन को दिए हैं, एक हमारी गाढ़ी कमाई का जो मोटा हिस्सा बिल्डर के पास गया हुआ है, जब तक हम वो चीज़ें नहीं ले लेते तब तक हमारी लड़ाई ऐसे ही चालू रहेगी। और प्लस हमारा एक बार बिल्डर यहाँ से अपना पाँव समेट लिया, सब चीज़ें समेट लिया, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पैच देख रहे हैं आपके सामने, ये देखिए ये क्या है, ये देख रहे हैं, ये क्लब है, ये चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी भर ऐसी बैरिकेडिंग बनी रहेगी। इन सब मुद्दों को सब गायब करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। एक होते हैं अस्थायी इशू, एक होते हैं स्थायी इशू। स्थायी इशू जैसे ये सब है, क्लब 2 का अभी 50% काम बचा हुआ है, क्लब सी अभी तो केवल पिलर बना हुआ है। एक यहाँ पे देखिए, ये फेज 3 का ये है, ये पूरे सोसाइटी का है, ये केवल फेज 3 का नहीं है। एज पर लेआउट बीच में है, पर इसको फेज 1 और फेज 2 के भी जो ओनर्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो भी यूज करेंगे। तो हम आपको समझना पड़ेगा हम किन मुद्दों की बात कर रहे हैं, कि एक बार ये चीज़ें हो जाने दो सर। हर सोसाइटी में बना है, गौतम बुद्ध नगर जिले की जब हर एक सोसाइटी में बना है तो यहाँ भी बनेगा। और जो बड़ी सोसाइटी के जो कुछ इश्यूज होते हैं, वो समस्याएं होती हैं कि हर एक, और वो समस्याएं सर वो समाधान नहीं हो सकती जब तक ये सब चीज़ें सब एक पैटर्न में ना आ जाएं। सबको एज पर जो बिल्डर्स ने लेआउट दिखाया था, एक ग्लास के अंदर खूब बड़ा सा एक देखा था, उसी को देखकर सभी लोगों ने अपने गाढ़ा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब अगर ये नहीं बनेगा, लोग आते जा रहे हैं, टावर डिलीवर होते जा रहे हैं, एमिटीज के लिए हम लोग लड़ेंगे, ये देख रहे हैं ना। अगर ये सब चीज़ें नहीं बनी, पैसे तो गए हैं, समय लगेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। कोई किसी चीज़ का शॉर्टकट तरीका नहीं होता। अगर नहीं चाहिए किसी को तो वो भी बता दीजिए, हम भी उसको फॉलो करने का अपने पॉइंट हटा देते हैं। जब किसी को नहीं चाहिए, नहीं इस पे बात करनी है, हम भी नहीं बात करेंगे। फिर हम क्यों मतलब किसी की निगाह में क्यों खराब बने, या जो भी, अगर आप सीधे हाथ खड़े कर दो कि भैया हमें क्लब सी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप फॉलोअप कहीं नहीं हो रहा है। 3-4 साल से सब देख चुके हैं कि कौन किस पे है। एओ के नाम पे जिस हिसाब से लोग हनुमान बन जाते हैं, और मुद्दों के लिए चीज़ों पे क्यों नहीं उतना प्रोएक्टिवली, क्योंकि वहाँ पे एक मेंटेनेंस का एक मलाई, जो एक पैसा जो दिखता है कि हाँ वहाँ पे बंदर बाट की सब होती है, वो हर सोसाइटी में होता है। पर यहाँ पे ये कहते हैं कि हम इसके लिए नहीं है, निष्पक्ष हैं, वो बोलने वाली चीजें होती हैं। हर सोसाइटी में ये बनता है, वहाँ पे सब चुंबक की तरह इकट्ठा होते हैं। और कुछ अगर ये ऐसी मानसिकता वाले लोग आएंगे तो ये सोसाइटी के लिए कितना हानिकारक है, कितना मतलब ये ना, इसके लिए कितना संकट वाली बातें हैं, वो सबको देखने की जरूरत है। और जब तक हम कह रहे हैं पहले ये सब चीजें बन जाने दो सर, बन जाने दो। मेरा फ्लैट न 28 में है, न मेरा फ्लैट 32 में है, न मेरा किसी और फ्लैट में टावर में है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनका भी तो पैसा फंसा पड़ा है। वो कैसे इतनी महंगाई के दौर में, कि हर एक दूसरा आदमी आईटी फील्ड से है, आईटी फील्ड में देखा जाए नौकरी का कोई भरोसा नहीं जब से एआई जैसी चीज़ें आई हुई हैं। और पिछले 5 साल में जो किराया 10,000 था, वो अब 20,000 हो गया, 25,000 हो गया है। वो कैसे अपना, किसी के तो 2 बच्चे हैं, कैसे बच्चों की फीस जमा कर रहा होगा, ईएमआई कैसे भर रहा है। जिस फ्लैट को वो मिला ही नहीं उसका ईएमआई भर रहा है। 29-30 में कैसे ही इनकम्प्लीट चीज़ों के साथ लोगों ने अपना हैंडओवर दिया। 32 में भी वही चीज़ें हैं। अभी तो हमने बहुत कुछ चीज़ें ये सब चीज़ें देख कर ही लिया था ना सर। पर हम भी तो संघर्ष कर रहे हैं, हर आदमी संघर्ष कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि आप परेशानी में, हम आपसे बहुत ज़्यादा गड्ढे में गिरे हुए हैं। हम तो हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं कि कोई हमें किस जगह से, हम अपने, अगर मेरे साथ कोई भी, किसी भी बायर के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मजबूरी में अपना फ्लैट भी नहीं बेच सकता। आज की सिचुएशन वो है कि अनरजिस्टर्ड फ्लैट वो नहीं बेच सकता। आप तो अपना मुंह मांगा रकम कहीं से भी आप बेच के यहाँ से क्विट कर सकते हो। हमारा क्विट करने का तो ऑप्शन भी खत्म है। हम बेच कहाँ जाएं, इतनी महंगाई में कहाँ जाएं। आप ये देखिए ना सर, आपको मुझसे बुराई है, कोई बात नहीं। मुझे सबको लगता है कि हाँ रंजीत जी खराब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं अपने मुद्दों पे बोलता रहूंगा, जिसको खराब लगे या अच्छा लगे ठीक है। समझने वाले भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ों को मैं किन मुद्दों, सबके पास दिमाग है, भगवान ने एक सबको दिमाग एक जैसा दिया हुआ है, और सबको उस हिसाब से तार्किक तरीके से सोचते भी हैं।
ठीक है, किसी को गुमराह करने की जरूरत नहीं है।